आज का जो टॉपिक है वो इवेंट पर है। जैसे इवेंट कैसा होता है कि आप कुछ इवेंट कर रहे हो और उसके टिकट सेल कर रहे हो। बहुत से होली इवेंट, न्यू ईयर इवेंट्स, स्कूल का इवेंट, या फिर बहुत सारा आप छोटे मोटे इवेंट करते हो। तो अगर आपको ये हिसाब रखना है कि टेली में कि ये जो जितने भी इवेंट टिकट्स हैं इनको हम कैसे सेल आउट करें, किसका किसको हमने कितना दिया है, किससे कितना लिया है, ऑनलाइन लिया है, कैश लिया है, कैसे लिया है। अगर इस सब चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए। तो लाइन से बने रहें, देखते हैं हम क्या बनाते हैं आपके लिए। देखिए, पहले हम सेटअप के रूप में समझाते हैं। तो सेटअप में देखिए, मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं है। सिंपल सी एंट्री करेंगे और सिंपल सा ट्रिक ही आपको इसका सॉल्यूशन देगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो इवेंट टिकट कितना प्रिंट हुआ है इसको आपको एंट्री करनी होगी। अब देखिए, इसका बहुत सा तरीका है। मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर सकते हो, मटेरियल इन एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल और बेहतर है। देखिए, क्या करना है आपको। आपको ये जो F10 का बटन है इसे दबाना है और यहाँ पे स्टॉक जनरल है उसकी एंट्री ओपन करनी है। अगर आपको शॉर्टकट याद है तो Alt F7 डायरेक्ट आप दबा सकते हो। जैसे कि मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूँ कि मैं किसी तरीके का शॉर्टकट का यूज़ नहीं करता, मैं डिटेलिंग में चलता हूँ। तो मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं किया, मैंने Alt F7 नहीं दबाया है, मैंने सिंपल प्रोसेस दबाया है। तो जैसा भी है इसको ओपन करना है और ये वाला जो सेक्शन है इसे खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने के बाद आपको इस दूसरे सेक्शन पर आना है जहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन एंड प्रोडक्शन। अब इस तरफ खाली क्यों छोड़ना है, तो मैंने अपने स्टॉक जनरल के वीडियो में समझाया है कि ये एरिया किस चीज़ के लिए होता है। अभी सरल शब्द में समझ सकते हैं, इस तरफ खपत और इस तरफ प्रोडक्शन की एंट्री होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, अपना जो भी स्टॉक है उसे आपको एंट्री कर देनी है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे टिकट लिख दिया है, जो भी आप इवेंट टिकट आप दे रहे हो उसका नाम आप दे सकते हो। उसको लेके आप यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो, आपकी मर्जी है। आप क्या लिखते हो या क्या करते हो, ऐसा करके आप एक ग्रुप बना दीजिए और इसको पीस के हिसाब से सेल करना है तो वो सेल वो लिख दीजिए। कितना पीस टिकट है, तो मान लीजिए 100 पीस मेरे पास टिकट है। और इसको कितना में सेल आउट करना चाहते हो, तो मान लेते हैं हम सेल करना चाहते हैं 10 रुपए में, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपका आपको जो टिकट है या इवेंट का टिकट है वो सेल आउट नहीं होगा। अब बारी होगी कस्टमर को सेल करने की। तो वाउचर में जाना है, आपको ये सेल्स का बटन दबा देना है। जो भी आपका टिकट ले रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस अच्छे से आप भर लीजिए, अंडर में सैंडी डेप्टर दे दीजिए। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसे पैसा लेना है तो हमें सैंडी डेप्टर देना होता है। और ये सबको आप बंद भी कर सकते हो, जो सामने खुला है एड्रेस वैड्रेस चेक करते हुए आप शॉर्टकट से एंट्री कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टिकट और अंडर में दे दीजिए सेल। ऐसा करके आपको बाहर निकलना है और इसके बाद आपने उस टिकट को सेलेक्ट करना है। उसको कितना पीस दिया है, जैसे इसको 10 पीस हमने दिया है और जितने बेचना है वो हमने तो शुरू में बता दिया था, वो हम लाइन से ले लेते हैं। तो ये मैं डाल दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये उसके नाम से बन गई 10 पर्ची। अब इसका प्रिंट निकाल के भी आप देख सकते हो। अब सामने वाले व्यक्ति से पैसा लेने हम लोग को, तो कुछ पैसा मान लेते हैं कैश में आ रहा है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा पैसा, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारा रिया। कितना लेना है, 100 रुपये लेना है। तो मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं 60 रुपये, 60 रुपये कैश में आया तो ये हमने इस कैश में उसकी एंट्री कर दी। अब मान लेते हैं बैंक में पैसा आया है, तो बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बना देता हूँ, बैंक का डिटेल मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा। और यहाँ पे डिटेल मैं नहीं सबमिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपके लिए मैं उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एंट्री करता हूँ उसका 40 रुपीज इंटर करके। अब इस व्यक्ति ने पैसा जैसे भी दिया है, यहाँ पे स्पेस आप दबाएंगे, यहाँ पे स्पेस तो ये खुल जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। अब यूपीआई किया है तो यूपीआई ले लीजिए, कैश किया है, कार्ड से पेमेंट किया, जिससे पेमेंट किया है आप लेके आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कार्ड है तो वहाँ पे कार्ड का नंबर लिख दो, कौन से कार्ड से नंबर से पेमेंट किया है, या सर यहाँ पे कार्ड नंबर और कौन सा बैंक का है। और कैश में किया है तो कैश में डाल सकते हो। ऐसे फिलहाल तो हमने बैंक लिया है तो भी कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई फंड किया है तो ई फंड आप डाल दीजिए, जिस तरीके से डाला वो डाल दीजिए। और फेमस तो हमारा यूपीआई है। यूपीआई डालने के बाद यहाँ पे उसका यूपीआई नंबर जो भी हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको भी आसानी होगी कि हाँ,
कि सामने वाला जो वेटर है कैसे पेमेंट किया था, और यहाँ पे हम साथ में भी लिख सकते हैं कि वो पेटीएम था या क्या था, वो लिख दीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब फिर से एक बार सेल आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सारा सामान हमें सेल करना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ समझाएंगे। अब यहाँ से देखो कुछ लोग वीडियो छोड़ के अब इस काम को करना चालू कर देंगे कि हाँ जी, ये तो सिखा दिया सर ने, अब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बात है प्रॉफिट की, कि हम जो एंट्री कर रहे हैं उससे हमें उतना पैसा मिल रहा है कि नहीं। तो इस वक्त अब मैं बचे हुए सारे 90 टिकट्स आपके सामने सेल कर देता हूँ सेम रेट में, और ये हो गया कंप्लीट, और आपका मीटर बन गया। अब बनने के बाद सामने वाले व्यक्ति से पैसा भी लेना है, तो कुछ टिकट का पैसा उसने कैश दिया है, कुछ बैंक में दिया है, तो उसके हिसाब से हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लेना होगा सबसे पहले बैंक, अगर कुछ कैश में दिया है तो आप बैंक ले लीजिए, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपने व्यक्ति को। और जैसे 900 रुपये है तो मैं यहाँ पे 600 रुपये को बैंक में ले रहा हूँ, और कुछ पैसे उसने कैश में दिए है तो फिर से सेलेक्ट करके उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, और बाकी के जो 300 रुपये है उसको उसने कैश में दिए, इसकी एंट्री मैं यहीं पर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको बस यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी, जैसे कि कुछ यूपीआई किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से सामने वाले व्यक्ति का यूपीआई नंबर जो आपके सामने है, ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे जो अमाउंट है इसको मैं रखूंगा 600, और यहाँ पे जो भी है पेटीएम चलाता है, जो भी चलाता है वो डाल देंगे, और नेक्स्ट वाले को मैं ले लूंगा यहाँ पे कैश। ये हो गया कैश, और ये है काम कंप्लीट। अब कैश है तो कुछ डिटेल डालना नहीं पड़ेगा, और इसको मैं सेव करा दूंगा। सेव कराने के बाद टोटल और ओवर टिकट सेल हो गए। अब हमें देखना है हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखो हमारा जो प्रॉफिट है 1,000 का होगा। अगर आप ध्यान से देखो 100 पीस था, 10 रुपए के हिसाब से भेजोगे तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट तो आना ही आना है। तो क्या बैलेंस में हमारा पैसा आया है? तो करेंट एसेट में जाकर देख लेते हैं हमारे पास पैसा कितना है, तो कैश इन हैंड में इतना पैसा है जो आपके सामने है, और बाकी का पैसा ऐसा है, आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं, जो कुछ पैसा कैश में आया है, तो कैश बैंक के रूप में आया था, हमने उसे सब डाल दिया था, इसका से रिजल्ट दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आपको इसको और अच्छे हिसाब से देखना है, तो ये मैं एंट्री को थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हमने एंट्री की, तो उसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सरल कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये कैसे इस वाले का एंट्री को नहीं आते हैं, ये मैं इंटर कर देता हूँ नीचे वाले एंट्री को। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो 600 रुपये वाला है उसको ही लेके यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड ऑफ लिस्ट, और ये एंट्री हो जाएगी सेव। और उसके बाद हम इसको तुरंत कैश के रूप में भी एंट्री कर लेते हैं, ताकि जो हिसाब है वो अच्छे हिसाब से दिखे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो समझने वालों को दिखती है, और जो नए वाले व्यक्ति होते हैं उनको नहीं दिखता है, तो मैं सिंपल सा एक और एंट्री पास करता हूँ, दो अलग अलग तरीके से। वैसे का हिसाब वही था, और ये बैलेंस शीट, और ये आपका पूरा हिसाब के सामने, ये कितना पैसा आपके बैंक में आया, कितना पैसा ये है, टोटल अमाउंट 1,000 रुपये। उस टाइम भी 1,000 रुपये दिख ही रहा था अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो, और ये भी प्रॉफिट आपको दिख गया। तो इस तरीके से अपने इवेंट का आप सेल आउट का जो मैनेजमेंट है वो टेली में कर सकते हो, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सा पैसा कैश में कितना, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ आपके साथ रहा है। तो उम्मीद है आपको हमने आज कुछ बेहतर समझाया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का था, काम के लायक था, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।